भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मुझ में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें वो सब कुछ देता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। अच्छे समय को लेकर हर कोई चर्चा करता है, कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करता है, लेकिन बुरे समय के बारे में लोग और उससे भी ज़्यादा चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि काफ़ी बुरा समय चल रहा है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा समय ख़राब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। आखिर कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदला जाए। लेकिन कभी कभी ये दो चीज़ें बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने बुरे समय के लिए गीता जी में क्या कहा है, चलिए आज हम जानेंगे। एक कहानी के अकॉर्डिंग आज हम जानेंगे कि बुरे समय में इंसान को क्या करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है प्रज्ञा, हमारे चैनल का नाम है द सोल टॉक प्रज्ञा। तो ये कहानी आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था, बहुत मेहनती था। वो रोज़ सुबह उठकर मंदिर जाता था और सिर्फ 10 मिनट भगवान जी के सामने हाथ जोड़ता था, प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी उसके साथ मंदिर जाया करती थी और प्रार्थना किया करती थी। वह सारा दिन खेत में काम करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वो ज़्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन जितना वो डिज़र्व करता था, उसे जितना मिलना चाहिए था वो उतना कमा लेता था। और जितना पैसा वो कमाता था वो लोगों की अच्छी भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई और किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के उस गांव में इस बीमारी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए हॉस्पिटल का खर्च दे पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। किसान दिन ब दिन हिम्मत हारते जा रहा था। एक दिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो इतना नर्वस हो गया कि वो रोने लगा और कहने लगा कि भगवान जी मुझसे किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं। कभी वो खुद को कोसता तो कभी भगवान जी से विश्वास हटा लेता। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पे अटूट विश्वास था, लेकिन किसान पूरी हो चुका था। हॉस्पिटल की कुछ दूरी पर एक मंदिर था, तो किसान की पत्नी हर रोज़ उस मंदिर में प्रार्थना करने जाया करती थी। लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने से उठ चुका था। वो ना मंदिर जाता था और न ही वो प्रार्थना करता था। एक दिन डॉक्टर ने कहा बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है, पर किसान के लिए इतना अमाउंट एक साथ लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। किसान की पत्नी अभी भी मंदिर जाती थी, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ती थी, प्रार्थना करती थी, उसका बेटा ठीक हो जाए, बस वो यही विनती किया करती थी। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने 10,000 रुपये निकाल कर बोला कि उसके पास इतने ही पैसे हैं। साथ ही सेठ ने कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा अगर आपको और पैसे की ज़रूरत है तो वो मांग सकते हैं। महिला ने बोला इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजे हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसी तरह किसान की पत्नी समझ गई कि ये पैसे किसने भेजे हैं। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विश्वास, जो अक्सर लोग खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में यही कहा है कि जो मनुष्य मेरे में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए और ईश्वर पे हमेशा अटूट विश्वास रखना चाहिए।
जय श्री कृष्ण। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।